माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। वे माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप हैं और भक्त उन्हें अत्यंत श्रद्धा से पूजते हैं। जन्म और पूर्व जन्म की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव की पत्नी थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता के घर बिना बुलावे जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। ये देखकर वे अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने वहीं यज्ञ वेदी में आत्मदाह कर लिया। सती के शरीर त्यागने के बाद वे अगले जन्म में हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। यही स्वरूप माँ शैलपुत्री कहलाया। विवाह और तपस्या। शैलपुत्री ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी से पुनः विवाह किया। इस प्रकार उनका जीवन अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। स्वरूप और वाहन। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। उनका वाहन ऋषभ नंदी बैल है। ये स्वरूप शक्ति, संयम और सौम्यता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को भक्ति और साधना की आरंभिक देवी माना जाता है। उनकी पूजा से साधक का मन स्थिर होता है और साधना की नींव मजबूत होती है। माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्त को आत्मबल, धैर्य और अडिग निश्चय प्राप्त होता है। वे हमें सिखाती हैं कि चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन भक्ति और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब तक आस्था और दृढ़ता नहीं होगी, तब तक कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सती ने अपने आत्मत्याग से सम्मान की रक्षा की और शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर ये दिखाया कि भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन है। उनकी उपासना से साधक का मन शुद्ध होता है और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे नारी शक्ति, भक्ति और धैर्य का अद्भुत स्वरूप हैं, जो हमें सिखाती हैं कि ईश्वर की भक्ति और सच्ची आस्था से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है।